लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Okay, dear friends and dear student, now we are going to complete model with the last two categories, the use of need and dare. So let's start. Dear friends, जो need का यूज होता है, need का यूज होता है necessary. Necessary का मतलब बहुत जरूरी. ठीक है, इसे हम मेन वर्ब के तौर पर यूज करते हैं नहीं इसका, जैसे कि मान लो हम डायरेक्ट इसे मेन वर्ब में यूज करेंगे, एज ए मॉडल की तरह यूज नहीं करेंगे जैसे हम पिछली वर्ब्स को करते आए हैं। जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, यानी कि मेन वर्ब। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, यानी कि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय चाहिए। आई नीड मनी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, जैसे हम अक्सर बोलते हैं यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट थिंक मोर, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जैसे नीड आई गो देयर, नीड आई डू दिस, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। नीड आई डू दिस, क्या मुझे ये करना जरूरी है, यानी कि क्या मेरे लिए ये करना जरूरी है, क्या ये मुझे करना चाहिए। नीड ही स्पीक लाई या स्पीक ट्रूथ, कभी कभी हम कहते हैं क्या उसे सच बताने की जरूरत है, क्या उसे झूठ बोलने की जरूरत है, लाइक दिस। नीड ही फाइट विद एनीवन और एनीबडी, क्या उसे किसी से लड़ने की जरूरत है। यानी कि नीड यहां पर मैंने आपको ये कहना है कि जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें नीड आपकी मेन वर्ब है और फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि वर्ब्स भी आ रही है नेगेटिव में, नॉट के बाद। नीड क्या है आपकी मेन वर्ब है, फिर आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, काट दिया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं। यू नीड देन ऑब्जेक्ट, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड सम टाइम, आई नीड मनी, यू नीड नॉट वरी, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या लिखना है, जस्ट नॉट लिखना है। ठीक है, और जब इंटेरोगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, आपने नीड पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपकी जो नीड वाली कैटेगरी है मॉडल में, ये आपकी मेन वर्ब में आती है। ठीक है, तो ऐसे आपका यूज ऑफ डेयर है। डेयर का यूज हम कहां करते हैं, डेयर का यूज करते हैं एडवेंचर यानी कि जोखिम दिखाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ डेयर। चलिए डियर फ्रेंड्स, ये आपकी लास्ट कैटेगरी है मॉडल की। सो इवन यू नो दैट वेरी वेल, वेयर वी यूज मॉडल, वी यूज मॉडल while using particular specific sentences। ठीक है, जैसे डेयर का यूज एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम दिखाने के लिए। जोखिम का मतलब क्या होता है, खतरा, यानी कि कुछ जोखिम उठा रहे हैं। जैसे अक्सर हम बोलते हैं हाउ डे यू से सो, तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत क्या होगी। हाउ डे यू टच मी, तुम्हें मेरी छूने की, यानी कि तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, यानी कि तुमने मुझे छुआ कैसे। या फिर हाउ डे यू टच माई थिंग्स,
तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? हाउ डे ही अब्यूज मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? हाउ डे शी बिहेव लाइक दिस, उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बिहेव करने की? तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, डेयर का यूज हम जनरली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा करते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखे। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है सारे टॉपिक्स। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो वीडियो में अभी बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। So dear friends and dear students, if you really want to learn good English, so please keep watching my video, keep learning a number of things and keep using and utilizing these things in your day-to-day life. So thank you so much for watching my video and have a nice day. We will meet in the next video. So till then, goodbye.